बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां अपने तबाह हुए एयरबेस को लेकर के सबसे बड़ा सबूत खुद पाकिस्तान की ओर से दिया गया है। पाकिस्तान में तबाह एयरबेस के लिए टेंडर निकाले गए हैं। एयरबेस की रिपेयरिंग के लिए ये टेंडर निकाले गए हैं। भारत के हमले के बाद तबाह हुए थे एयरबेस। पाकिस्तान ने 3 एयरबेस की मरम्मत के टेंडर निकाले हैं, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने 12, 13 और 14 मई को ये टेंडर जारी किए हैं। रावलपिंडी और रिसलपुर एयरबेस की मरम्मत के लिए टेंडर निकाले गए हैं। तो ये मरम्मत का टेंडर इस बात का कबूलनामा है कि किस तरह से भारत के ओर से ऑपरेशन सिंदूर में उसके एयरबेसेस बुरी तरह से तबाह हुए हैं। और इनकी तस्वीरें जी न्यूज ने लगातार दिखाई भी थी आपको, एक के बाद एक। हालांकि पाकिस्तान के दावे कुछ और रहे थे, लेकिन अब सच्चाई पाकिस्तान में एयरबेस किस तरह से तबाह हुए हैं उसके सबूत खुद इस टेंडर को देख करके समझे जा सकते हैं। तो भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, जिसमें आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया गया। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी अपने आतंकियों की हिफाजत के लिए उतर आई और भारत को टारगेट करने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जिसमें एयरबेस है खासतौर पर, उनको तबाह किया। और अब इन तबाह एयरबेस के लिए बाकायदा टेंडर निकाले गए हैं। एयरबेस की रिपेयरिंग के लिए ये टेंडर निकाले गए हैं। भारत के हमले में तबाह हुए हैं एयरबेस ऑपरेशन सिंदूर के तहत। तो देखिए एयरबेस किस तरह से तबाह हुए हैं ये हमने आपको दिखाया था, लेकिन अब ये टेंडर कबूलनामा है। तबाह हुए एयरबेस के लिए बाकायदा पाकिस्तान की ओर से टेंडर निकाले गए हैं, निविदाएं मंगाई गई हैं। एयरबेस की रिपेयरिंग कराना अब जरूरी है, क्योंकि वो अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और भारत की ओर से जो टारगेट किया गया था उसमें नूर खान एयरबेस से लेकर के कई एयरबेस थे जो पूरी तरह से तबाह हो गए। और भारत के हमलों में जो तबाह हुए एयरपोर्ट है, एयरबेसेस हैं, उनके लिए बाकायदा टेंडर जारी किए गए हैं। पाकिस्तान के 3 एयरबेस की मरम्मत कराई जाएगी, ये शुरुआती जानकारी है। 12, 13 और 14 मई को ये टेंडर निकाले गए हैं पाकिस्तान की सेना की ओर से। इनमें रावलपिंडी और रिसलपुर एयरबेस के टेंडर शामिल हैं। रावलपिंडी जो कि पाकिस्तानी सेना का गढ़ है, और नूर खान एयरबेस यहीं पर है, जहां पर भारत की ओर से जब टारगेट किया गया तो पाकिस्तान सीधे घुटनों पर आ गया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने गिड़गिड़ाने लगा था कि सीजफायर कराया जाए। देखिए ये नूर खान एयरबेस, ये वही एयरबेस है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर ये नूर खान एयरबेस जो सबसे बड़ा टारगेट किया गया था भारत की ओर से, इसके बाद पाकिस्तान के होश उड़ गए थे। देखिए मुरीद, सियालकोट, चुनियान, स्कार्दू, सरगोधा, पसरूर, रफीकी, सुकूर, जैकबाबाद और भुलारी वो एयरबेस बताया जा रहा है जहां पे न्यूक्लियर जो वहां के पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार हैं वो आसपास रखे हुए हो सकते हैं। और पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस पर भारत ने टारगेट किया था और सफलतापूर्वक उन्हें बर्बाद कर दिया था, क्योंकि वहां का एयर डिफेंस सिस्टम। और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई थी ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से टारगेट किया गया था। देखिए सरगोधा एयरफील्ड जो हमले से पहले की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर कुछ भी वहां सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन हमले के बाद यहां सब कुछ धुआं हो गया था। और एयरबेस यहां के लिए भी टेंडर जारी किया गया है। सरगोधा एयरफील्ड जो कि काफी अहम मानी जाती है पाकिस्तान की, इसकी भी हमने तो आपको तस्वीर दिखाई थी, वीडियोस आपको दिखाए थे। देखिए रहीम यार खान एयरफील्ड, हमले से पहले सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन दूसरी तस्वीर में अगर आप देखेंगे हमले के बाद, तो वहां हमले के निशान हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। यहां बाकायदा लाल घेरे में आप देख सकते हैं काले जो गड्ढे बने हुए हैं, ये इस बात के सबूत हैं कि किस तरह से वहां पर नुकसान पहुंचा था। और ये सबूत भारत की ओर से लगातार दिया जा रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान की ओर से ये कबूलनामा कहीं ना कहीं आ चुका है। चकलाला एयरफील्ड हमले से पहले देखिए यहां सब कुछ सामान्य नजर आता है, लेकिन हमले के बाद की तस्वीर यहां सब कुछ नष्ट नजर आता है। और यह सबूत लगातार जी न्यूज दिखाता रहा है, और इसी वजह से पाकिस्तान में जी न्यूज को बैन भी किया गया था। लेकिन अब देखिए पाकिस्तान की सेना ने खुद से किस तरह स्वीकार किया है, यह अब इस टेंडर को देख करके समझा जा सकता है।